प्रतिरोध का स्वर दिसंबर 2024। शीर्षक किसानों तथा मजदूरों के संघर्ष तेज करना जरूरी है। मुख्य पाठ 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक किसान आंदोलन में 26 नवंबर 2020 को दिल्ली सीमाओं पर किसानों के पहुंचने की चौथी वर्षगांठ पर संयुक्त किसान मोर्चा तथा ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 26 नवंबर 2024 को देश भर में लगभग सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किए गए। रिपोर्टों के अनुसार देश में लगभग 400 जिलों में विरोध कार्यक्रम किए गए। संयुक्त किसान मोर्चे का मुख्य जोर स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय करने तथा उसकी गारंटी का कानून बनाने, कर्ज माफी, बिजली के कीमतों को न बढ़ाने आदि मांगों को लेकर है। संयुक्त किसान मोर्चे के घटक अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने विभिन्न प्रांतों में विरोध प्रदर्शनों में भागीदारी। पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा तमिलनाडु में एआईकेएमएस के नेतृत्व में किसानों तथा कृषि मजदूरों ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिए। इस अवसर पर इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ने इस दिन को कारपोरेट विरोधी दिवस चिन्हित करते हुए इसे 4 लेबर कोड समेत सभी कारपोरेट परस्त कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर एसकेएम के साथ मिलकर कार्यक्रम कर आह्वान किए। इफ्टू ने दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों, बिहार में कहलगाम के साथ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल में कई केंद्रों पर संयुक्त कार्यक्रम किए। इन विरोध कार्यक्रमों ने जहां सरकार की कारपोरेट परस्त नीतियों को बेनकाब किया, वहीं देश की जनता के सामने खड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान की ओर भी इशारा किए। इस वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर का कम होना आकस्मिक नहीं है। दरअसल देश के आर्थिक संस्थान कारपोरेट की वृद्धि के आधार पर देश की आर्थिक वृद्धि का आकलन करते हैं, जो वास्तविक स्थिति को नहीं दिखाता। छोटे तथा मझौले उद्योगों की हालत बेहद खराब है और वे लगातार गहराते संकट से जूझ रहे हैं। ये ही उद्योग देश में उद्योगों में अधिकांश मजदूरों को रोजगार देते हैं। सरकार के पास इन उद्योगों को राहत देने की कोई योजना नहीं है, बल्कि सरकार तो आर्थिक वृद्धि के लिए विदेशी पूंजी निवेश की ओर देखती है। जाहिर है, मजदूरों को उद्योगों में काम देने की उसके पास कोई योजना नहीं है। हाल में सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अन्नत नागेश्वरन ने कहा कि वेतन में ठहराव तथा गिरावट ने जनता की क्रय शक्ति को प्रभावित किया है, जिससे औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है और इसके कारण आर्थिक वृद्धि दर। सांख्यिकी तथा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारत में मजदूरों की वार्षिक आय 2023 से 24 में घटकर रु. 8,842 रह गई है, जो 2017 से 18 में रु. 9,107 से कम है। इन 6 वर्षों में ग्रामीण पुरुष मजदूरों की औसत मासिक आय रु. 9,748 से घटकर रु. 9,589 रह गई है, जबकि महिला मजदूरों की औसत मासिक आय रु. 6,439 से घटकर रु. 6,335 रह गई है। इन पिछले 6 वर्षों में शहरी पुरुष मजदूरों की मासिक आय में मामूली वृद्धि हुई है, जो रु. 13,425 से बढ़कर रु. 13,834 हो गई है। वहीं शहरी महिला मजदूरों की मासिक आय में गिरावट आई है, जो रु. 10,867 से घटकर रु. 10,693 रह गई है। अन्नत नागेश्वरन के अनुसार कारपोरेट के बढ़ते मुनाफे का इन वेतनों से कोई मेल नहीं है तथा इसका असर जनता की घटती क्रय शक्ति के रूप में हो रहा है। 2013 से 24 में कारपोरेट मुनाफा पिछले 15 वर्षों के उच्चतम स्तर तक पहुंच गए। जहां एक ओर मजदूरों के वेतन गिर रहे हैं अथवा ठहरावग्रस्त है, वहीं किसानों की आय भी घट रही है। लागतों के बढ़ते दाम तथा फसलों की खरीद के अपेक्षाकृत कम दाम और उस पर भी खरीद की गारंटी नहीं, इसने किसानों पर कर्ज के बोझ को बढ़ा दिया है। जाहिर है, जब देश की जनता के 2 बड़े हिस्सों मजदूरों और किसानों की आय ठहरावग्रस्त है या घट रही है, तो जनता की क्रय शक्ति का कम होना लाजिमी है और इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर पड़ना भी लाजिमी है। विदेशी बाजारों की ओर टकटकी लगाकर देख रही भारत सरकार की आशाएं साम्राज्यवाद के गहराते संकट के चलते पूरी नहीं हो पाएंगी। अमेरिका समेत सभी साम्राज्यवादी देशों में संरक्षणवाद बढ़ रहा है।
इसके लिए देश में घरेलू क्रय शक्ति बढ़ाना जरूरी है। इस परिप्रेक्ष्य में देश के मजदूरों और किसानों का संघर्ष न केवल अपने हितों के लिए है, बल्कि देश के आर्थिक हित के लिए भी बहुत महत्व रखता है। उनका संघर्ष उनकी आय अर्थात क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए है, जो काफी कम है तथा और घट रही है। उनकी क्रय शक्ति के बढ़े बिना देश में जनता की खरीदने की ताकत नहीं बढ़ सकती तथा औद्योगिक उत्पादन की खपत का संकट रहेगा। इसलिए किसानों और मजदूरों के आंदोलन को तेज करना जनता तथा देश के हित में जरूरी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। लगातार नए लेखों की सूचना के लिए घंटी या बेल आइकन दबाएं। टिप्पणी या कमेंट भी करें।